कैलाश और वैकुंठ की उत्पत्ति का वर्णन। नारद जी बोले, हे सूरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको तो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रकार है वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यह तो आपने अच्छी बात पूछी है। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना है वैसा आपको कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस का और विष्णु जी ने 12 का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोकों को के रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और 12 का रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण था? सूत जी कहते हैं कि तब शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर ब्रह्मा जी बोले, हंस की ऊपर जाने की गति निहल होती है और अतत्व के विभाग में उसे क्षीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और 12 की गति नीचे जाने की निहल होती है। इसी कारण विष्णु जी ने वनचारी 12 का रूप धारण किया। इस रूप द्वारा शिव जी ने भव कल्प 12 कल्प रचना चाहा। उसी दिन से यह 12 कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि सुनो। जब शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं शिव जी को नमस्कार कर विष्णु के ज्ञान को प्राप्त हुआ। मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। फिर उपदेश कर विष्णु जी भी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मांड से बाहर निकल वैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्व वाला एक अखंड प्रकट किया, जो फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उसके लिए मैंने 12 वर्ष एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब श्री विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तो तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अदय नहीं है। जो चाहो मुझसे वर मांगो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्व वाला अखंड विराट हो गया है और इससे चेतना नहीं दिखाई देती है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी अनंत रूप में उस अखंड में प्रवेश कर गए। फिर जो उस अखंड से सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरण सहित अवयव निकल कर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिए। विष्णु जी 7 लोकों के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सूत्रा में सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इनसे भी तुझे संतोष न हुआ। तब मैंने सात्विक देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। अतः मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महत् संग, सूक्ष्म भौतिक संग और तीसरा वैकारिक संग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक संग
से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई है और इसी प्रकृति में विकृत हुआ तब नवा कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, इसमें सनकादिक का महान कौमार सर्ग हुआ। ये सनकादिक मेरे ऐसा मानस पुत्र हुए जिनमें की महान वैराग्य उत्पन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इनमें से मुझे अत्यंत क्रोध आया था, यहाँ तक कि मेरे नेत्र से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरे भौवें नासिके के मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर अजन्मा तेज की राशि असाक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं पढ़ा और कहा कि अब आप ही अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब वे देव महेश्वर अपने की तुल्य बहुत ही रुद्रों की सृष्टि करने लगे। यह देख मैंने उनसे फिर कहा कि हे देव अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणा निधि महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसी अशोभन दृष्टि ना करूंगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुख सुखों का उधारक हूँ और उनको अच्छी तरह गुरु मूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरे आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 15वां अध्याय समाप्त हो। इसमें